गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथी। परिश्रम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, दोस्तों, अब तक हमने ज्योग्राफी में एक तो हमने पढ़ा है विश्व ग्लोब के बारे में, मतलब लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बारे में। दूसरा, हमने अब तक राजस्थान के अफवाह तंत्र को बड़ा भलीभांति प्रकार से पढ़ा है। मेरे हिसाब से अफवाह तंत्र से आएगा कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि पीछे की एग्जाम जितनी भी है उन सभी के पेपर हम देखें तो अफवाह तंत्र से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़ी ठीक प्रकार से, सटीक प्रकार से आपको पढ़ाया है। विद्यार्थियों, एक बात कंफर्म कर लें, हमारी जो क्लासें आती हैं वो उसमें डाटा जो है, आंकड़े जो होते हैं या जो बातें उसमें होती है वो हम अथेंटिक बुकों से लेते हैं। अधिकांश से आप ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जैसे सक्सेना सर की बुक आती है राजस्थान का भूगोल, डॉक्टर भल्ला सर की बुक आती है, ये अथेंटिक, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि राजस्थान में एग्जाम होती है, पेपर होते हैं, ट्यूशन आते हैं, रिजल्ट के टाइम वो भर्ती कोर्ट की भेंट चढ़ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं अपील करनी हो और क्वेश्चन की विवादित जो क्वेश्चन है उसकी समस्या का समाधान करना है तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स होती है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए हमारे द्वारा जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है वो सभी अथेंटिक है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जो बुकें छापी जाती है, जैसे सक्सेना सर की बुक है, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा ही है, मान्य है। इसमें जो डाटा आते हैं वो बिल्कुल सही होती है, तो इतनी बात को आप बिल्कुल सही मान लें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का अपना जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आरएस, सेकेंडरी, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, जितनी भी एग्जाम, बीएड हो, बीएसटीसी हो, जितनी भी प्रकार की एग्जामें लगती हैं उस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेट 100% आता है। और वह टॉपिक अपना क्या होगा? वह टॉपिक होगा राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय। दोस्तों, राजस्थान के परिचय में हम बात करेंगे राजस्थान की आकृति की, राजस्थान के विस्तार की बात करेंगे। परिचय एक नजर में, आकृति और विस्तार देख लेना। कोई भी एग्जाम राजस्थान से संबंधित इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो आरएस की हो या राजस्थान पुलिस की, किसी भी प्रकार की एग्जाम। दूसरा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर आज नहीं बताऊंगा, उनके आंसर आपको अगले वीडियो में बता दी जाएगी, या अगली क्लास में बता देंगे, या फिर आप जवाब देते हो कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में 1-2 दिन में आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका। तो आज अब 7वें क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे, उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको दे देंगे। चलो हम बात करते हैं राजस्थान का परिचय। देखिए दोस्तों, ये वर्तमान का राजस्थान का रेखा चित्र है, ये वर्तमान राजस्थान का रेखा चित्र है। क्या हमेशा से आदिकाल से राजस्थान का रेखा चित्र ऐसा ही हुआ करता था? नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं था, ये तो बहुत बाद में बना है। राजस्थान का एकीकरण हुआ और उसके बाद में ऐसी स्थिति बनती है, इस तरह की स्थिति बाद में आती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसी नहीं है। तो फिर क्या था, इसके संबंध में कैसी कैसी जानकारियां थी, चलो आज हम बात करें। ये जो राजस्थान वाली भूमि है इसके संबंध में सर्वप्रथम एक शब्द काम में लिया गया और वह शब्द है मनोकामता शब्द।
मरुकांता। और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की इस भूमि, ये वीरों की जो भूमि है, इस भूमि को आदिकाल में क्या कहा जाता था? मरुकांता। अगला क्वेश्चन, मरुकांता शब्द इस भूमि के लिए किसने दिया? तो यह शब्द दिया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि ने। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के लिए मरुकांता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कह सकते हो, क्योंकि आदि ग्रंथ रामायण की रचयिता जो है वो भी कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। और उसी रामायण में राजस्थान की इस भूमि के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया? मरुकांता शब्द काम में लिया गया। एक और सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है कि देखिए आज हम इस क्षेत्र का, ये पश्चिम का है, उसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं मरु। इस मरुस्थल के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं? मरु। और आदिकाल हजारों वर्षों पहले लिखा गया ये ग्रंथ, और इसमें भी कौन सा शब्द काम में लिया गया? मरु शब्द का। इसका मतलब ये आदि कवि, ये महान कवि महर्षि वाल्मीकि है, ये किसके बारे में जानते थे? ये निश्चित रूप से जलवायु के बारे में जानते थे, और इसी के आधार पर कौन सा शब्द काम में लिया गया? तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की इस भूमि के लिए, इस वीरों की भूमि के लिए मरुकांता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। उसके बाद में सन 1800 ईस्वी, नाम है आदमी का जॉर्ज थॉमसन ने राजस्थान की इस वीरों की भूमि को क्या कहा? इसने राजपूताना शब्द कहा। इस क्षेत्र के लिए, इस भूभाग के लिए, इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने कौन सा शब्द काम में लिया? राजपूताना शब्द काम में लिया है। ठीक, चलो उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद में एक महान अंग्रेज इतिहासकार राजस्थान आते हैं, इस भूमि के बारे में इतिहास की जानकारियां जुटाते हैं, और उस महान इतिहासकार का नाम, उस अंग्रेज महान इतिहासकार का नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने सन 1829 ईस्वी में, कब? सन 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक पुस्तक। और पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दिमाग में बिल्कुल तैयार कर लेंगे। द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्नल जेम्स टॉड। पीछे की एग्जाम के पेपर अगर आप देखें तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। आरपीएससी 3rd ग्रेड में ये पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में ये पूछा गया है, 1st ग्रेड में ये पूछा गया है, आरएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी? कर्नल जेम्स टॉड ने। या निम्न में से कौन सी पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई? तो वह कौन सी है? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में जवाब चाहूंगा कि इस पुस्तक का और दूसरा नाम क्या है? इस पुस्तक का और दूसरा नाम क्या है? तो ये बात आप ध्यान रखना, उसका दूसरा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ते हैं। ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने इस राजस्थान की भूमि के लिए एक शब्द काम में लिया। वह क्या था? राइट। एक शब्द क्या दिया है? राइट। और दूसरा, इसी भूमि, इसी क्षेत्रफल, हम बात करें इसी क्षेत्र के लिए, इसी भूभाग के लिए उन्होंने नाम क्या लिखा? बार-बार राजवाड़ा, क्योंकि यहाँ राजाओं का शासन था, इसलिए इसे क्या कहा? राजवाड़ा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान की इस भूमि के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। राजस्थान की इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए या इस भूमि के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कर्नल
जेम्स टोड ने कब किया? 1829 में। कौन सी पुस्तक में? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान में रखनी है। जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यह पुस्तक जो है, इस पुस्तक के संपादक अगर पूछ ली जाए, इस पुस्तक के संपादक कौन है? कौन सी पुस्तक? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इस पुस्तक के संपादक जो है वो है विलियम क्रूक नाम का एक व्यक्ति। विलियम क्रूक जो है, ये विलियम क्रूक इस पुस्तक के कौन है? संपादक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने वाले कौन है? मिश्रा जी, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक को हिंदी में लिखने वाले कौन है? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा इतिहासकार हैं और इसी व्यक्ति ने इस पुस्तक का क्या किया? हिंदी अनुवाद। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक तो हैं कर्नल जेम्स टोड। 1829 में लिखी। राजस्थान की इस भूमि के लिए उन्होंने राजस्थान या रजवाड़ा नाम दिया। इस पुस्तक के संपादक विलियम क्रूक हैं। और इसी तरह हम बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद करने वाले कौन हैं, तो इसका हिंदी अनुवाद करने वाले हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा यहाँ पर, और वह क्वेश्चन ये है कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इस राजस्थान पुस्तक को और किस नाम से जाना जाता है? वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? यही व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, ये एक पुस्तक और लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? ये पुस्तक लिखते हैं पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा संबंधी एक पुस्तक है। ये पुस्तक ये भी आ सकता है, ये पहले पूछ लिया तो ये भी पूछ सकता है कि ये इनमें से ये पुस्तक किसकी है? पश्चिम भारत की यात्रा वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लिखने वाले कौन है? कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों जब 1835 कर्नल जेम्स टोड की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 1839 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित। यह पुस्तक क्या होती है? प्रकाशित। कब होती है? 1839 में। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब होती है? 1835 में। ये पुस्तक मैंने आपको यहाँ क्यों बताई है? ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इस भूमि के लिए, इस क्षेत्र के लिए, वर्तमान इस राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोड ने पश्चिम भारत की यात्रा नामक पुस्तक में कौन सा शब्द काम में लिया था? राजस्थान। इस भूमि को राजस्थान भी कहने वाले यही है, रजवाड़ा भी कहने वाले यही है, और इसे राजस्थान कहने वाले भी यही है। राजस्थान तो कहा था पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक में, और द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में उन्होंने कहा राजस्थान या फिर क्या कहा? रजवाड़ा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो पहले एग्जाम में नहीं पूछा गया। ये पहले के एग्जाम में पूछी बातें हैं, रिपीट हो सकती है, दोबारा आ सकती है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो ये तो था हम प्राचीन परिचय के बारे में कि ये कैसे क्या, ठीक है। चलो हम अब आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में। इसके बारे में जानकारी लेंगे, स्थिति के बारे में जानकारी कि स्थिति क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्थिति जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्थिति? जैसे आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं अपने घर में। अभी मैं कहीं कि आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो आप तुरंत गूगल पर सर्च करेंगे, अपने अक्षांश और देशांतर बताएंगे आप? क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। वह आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट स्थिति है। लेकिन मैं कहूँ
कि आप झुंझुनू से कहाँ हैं, तो आप दिशा बताएंगे कि हम उत्तर पूर्व में हैं, उत्तर पश्चिम में हैं, दक्षिण पश्चिम में हैं, दक्षिण पूर्व में हैं, या फिर उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में। तो वो भी एक स्थिति होती है, वो भी तो एक स्थिति है, और एक अक्षांश और देशांतर की भी क्या होती है, स्थिति। तो दोस्तों एक स्थिति होती है निरपेक्ष स्थिति, क्या होती है, निरपेक्ष, और एक जो स्थिति होती है वह होती है सापेक्ष। क्या होती है, सापेक्ष। निरपेक्ष स्थिति को हम कह सकते हैं वास्तविक स्थिति, वास्तविक मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, सही स्थिति। निरपेक्ष यानी वास्तविक। ये वास्तविक स्थिति दो तरीके से बताई जा सकती है। एक तो किसके माध्यम से बता सकते हैं, अक्षांश के माध्यम से, और एक हम किसके माध्यम से बता सकते हैं, एक हम देशांतर के माध्यम से बता सकते हैं। सापेक्ष तो स्थिति होती है, ये या तो किसके माध्यम से बताई जा सकती है, दिशा से, या फिर किससे बताई जा सकती है, दूरी से। या तो दिशा से या फिर किससे बताई जा सकती है, दूरी से। निरपेक्ष वास्तविक अक्षांश देशांतर से, दिशा और दूरी से। कैसे बताएंगे, आपने मेरी पहले क्लास देखी होगी, मैंने सबसे पहली जो क्लास ली है वो विश्व ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में, कि वास्तव में अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है, क्या काम में आती है, क्या काम में आती है। अक्षांश जैसे यही बात कर रहे हैं, अक्षांश किस काम में, ऐसे अक्षांश दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, जैसे एक ये है और एक ये है, इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। इसी तरह देशांतर का उपयोग देखा था, देशांतर में किसका प्रयोग होता है, देशांतर हमें समय दिखाता है, क्या दिखाता है, समय। या फिर हम कह सकते हैं कि दो देशांतरों की मध्य की भूमि क्या कहलाती है, मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, गोर कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे दो अक्षांशों के बीच में क्या होता है, कटिबंध, इसमें क्या होता है, गोर। देशांतर क्या प्रदर्शित करते हैं, समय प्रदर्शित करते हैं। और अक्षांश जो होती है ये किसको, जलवायु, इसको जलवायु हम कह सकते हैं। भाई अगर अक्षांशों के आधार पर जलवायु का निर्धारण करें तो राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश और कर्क रेखा दोनों के बीच में उष्ण कटिबंध जलवायु, 0 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसका मतलब अक्षांशों से हम इसका निर्धारण करते हैं, एक तो जलवायु, दूसरा हम अक्षांशों के माध्यम से इसको हम तापमान को प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तापमान भी कि इतने अक्षांश डिग्री पे ये तापमान, क्योंकि सूर्य की किरणें जो जो अक्षांश पड़ते हैं तिरछी होती जाती है, इसलिए ये तो अक्षांशों का प्रयोग, और ये किसका प्रयोग हो गया, देशांतर का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो और बाकी विस्तृत जानकारियां जो है अगर आपको अक्षांशों के बारे में लेनी है तो आप मेरे अक्षांश और देशांतर की मेरी 3-4 क्लासें हैं, वो आप एक बार जरूर देखिए, उसके बाद भी आपको समझ में आ जाएगी। चलो कि अक्षांश जो होती है वो सही स्थिति कैसे दिखा सकते हैं, अक्षांश एकदम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। जैसे सबसे दक्षिण को स्पर्श करते हैं, इससे नीचे भूमि नहीं है राजस्थान, और इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें कि ये पूर्व वाला जो हिस्सा है ये पूर्व, और ये इधर कौन है, पश्चिम। जैसे मैंने कह दिया कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसी तरह मैंने यहां कह दिया कि यह है 69 डिग्री 30 मिनट, कितनी डिग्री है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से इधर आता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है भाई, इन्हीं लाइनों के तो बीच में है राजस्थान, इन्हीं के बीच में। तो इसका मतलब यह स्थिति किसके आधार पर होगी, अक्षांश और देशांतर की। अब ये दिशा और दूरी की बात करें कि इसमें स्थिति कैसे दिखाई जाती है। जैसे क्वेश्चन आता है विश्व ग्लोब पर भारत की स्थिति है, भारत में राजस्थान की स्थिति है, हम बात कर सकते हैं राजस्थान की विश्व ग्लोब में स्थिति है, तो इस
सामने 3 डायग्राम बना रहा हूं और उस डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे कि वास्तव में सापेक्ष या दिशा के आधार पर हम उस प्रतीक को कैसे आकलन करते हैं, कैसे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहां बनाएंगे एक छोटा सा भारत का रेखाचित्र, उसके बाद में इधर हम बात करेंगे एक छोटा सा रेखा क्षेत्र बना रहे हैं, अपने को केवल अपनी बात समझनी है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये क्षेत्र है, यहां पर स्थित है राजस्थान, यहां पे कौन है राजस्थान। अगर हम विश्व ग्लोब की बात करें, ये 0 डिग्री अक्षांश और एक मैंने यहां बना दिया ये 0 डिग्री देशांत है। ठीक है, 0 डिग्री देशांत और अक्षांश, यहां हमने ग्लोब को कितने भागों में बांटा है? 2 भाग। कितने भाग है? 2 भाग। यह भाग है, यह कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? ये जो है यह कौन सा गोलार्ध है? तो यह है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। जैसे यहां बात करें तो यह कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। और यह कौन सा है? यह है पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध। अगर सीधा ही ऑप्शन में दिया हो, भाई ऑप्शन में उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ऐसे विभाजन नहीं किया, सीधा ही दे दिया है, तो आपको पता होगा कि राजस्थान नहीं, भारत जो है ये विश्व ग्लोब पर यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ। दोस्तों आपके सामने अगर क्वेश्चन देशांतरीय विस्तार के आधार पर पूछे कि पूर्वी गोलार्ध में है पश्चिमी गोलार्ध में है, तब तो हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध में। अगर वो अक्षांशीय विस्तार के आधार की बात करें कि अक्षांशीय विस्तार में कहाँ है, तो बोलो उत्तर में है दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में। अगर सम्मिलित रूप से बात करें तो इस रेखा को आप यहाँ खींच लिया। अब बोलो ये उत्तर में भी है और किधर है? पूर्व में भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्व ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो किधर है? वह उत्तर पूर्व में। विश्व ग्लोब पर देखिए यहाँ उत्तरी भी तो उत्तर भी और पूर्व भी, इसलिए हम इसे कहेंगे कि वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर यही क्वेश्चन अगला इस रूप में पूछ ले, भारत का नाम नहीं लेकर वो राजस्थान का नाम ले, और क्या पूछ दिया जाए कि विश्व ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है, तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। जब भारतीय उत्तर पूर्व में है, भारतीय विश्व ग्लोब पर कहाँ है? उत्तर पूर्व में है, तो राजस्थान में कहाँ होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। ठीक है, अगर भारत के इसमें पूछा तो उत्तर पूर्व में और राजस्थान का पूछे तो भी उत्तर पूर्व में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि ये भारत, इसको भूल जाओ, यहाँ पर इस बात को याद रखना है, इसको याद रखना है कि यह भारत है और भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? तो इधर से रेखा निकलती है, क्या रेखा? जैसे यहाँ से निकाल देते हैं, ये क्या रेखा निकलती है? यहाँ से भारत में से इधर से रेखा निकलती है जिसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इन दोनों के इधर कहाँ है? उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये उत्तर ये दक्षिण, ये पूर्व और ये कहाँ है? पश्चिम में। इसलिए यहाँ अगर पूछा जाए कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तब आपको रिप्लाई क्या देना है? तब आपको रिप्लाई देना है उत्तर पश्चिम। ये राजस्थान इस भारत में तो कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। ये राजस्थान विश्व ग्लोब में कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ये भारत विश्व ग्लोब में कहाँ है? उत्तर पूर्व। ये स्थिति सापेक्ष हो गई किसके आधार पर? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, इस तरह की। और निरपेक्ष जो स्थिति है, एग्जैक्ट लोकेशन, वास्तविक जो स्थिति है, वो हमने अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से देखी है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि बिल्कुल समझ में आ रहा है, ताकि अगर नहीं समझ में आए तो मैं और थोड़ा अच्छी प्रकार से जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करके आपको बता। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्षेत्रफल के साथ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, बोलो। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। देखिए विद्यार्थियों, एक बात ध्यान देने योग्य है, क्षेत्रफल, लंबाई, ऊंचाई में आगे की इकाई को बड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आंकड़े तो सेम दे देते हैं लेकिन आगे की इकाई चेंज कर देते हैं। और हम जल्दबाजी में जब पेपर हल करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी बहुत होती है कि सबसे पहले करना है, वो जरूरी सबसे पहले करना है, जितना टाइम दिया उतने टाइम का मैनेज करके हमें एक एक क्वेश्चन करना है, तो बड़ी गौर से सुनना है, ध्यान से देखना है। तो क्या करेंगे, आगे की इकाई को आप जरूर देखेंगे कि वास्तव में वर्ग किलोमीटर में दिया है, वर्ग मील में दिया है, या फिर केवल और केवल किसमें दिया है, किलोमीटर। नहीं, सही होगा तो या तो क्या होगा, वर्ग किलोमीटर में, और या फिर कभी कभी ये आंकड़ा नहीं देकर और किसमें पूछ लिया जाता है, वर्ग मील में पूछ लिया जाता है। और मैंने वादा किया था कि 20-20 में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगर नहीं आता है तो कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद मैं उन दोनों के आंसर आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखने के लिए भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये तो भारत का है और ये किसका है, राजस्थान। क्वेश्चन क्या आता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है। एक बार दोबारा सुन ले मेरा क्वेश्चन कि भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस क्षेत्रफल का यह राजस्थान कितने प्रतिशत है। तो यह राजस्थान कितने प्रतिशत है, 10.41%। ये आंकड़ा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि ये ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का मूल आधार होता है। जब तक इस टॉपिक को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आगे की जो टॉपिक है मेरी समझ में आपको जल्दी से समझ नहीं आएगी। इसलिए इस टॉपिक को बड़ा क्लियर, मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जब क्लियर होगा तब आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 10.41%। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है, राजस्थान कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों ध्यान रखना, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान जो है वो 0.25% है। कितना है, 0.25%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है। और अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उसका कितना आता है, 10.41% आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि राजस्थान जो है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो कौन है, राजस्थान। मतलब पहला नंबर आता है क्षेत्रफल में किसका, राजस्थान का। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि क्या राजस्थान जब से बना है तब से हमेशा से 1 नंबर पे था, बताओ मुझे, नहीं था। ये उपलब्धि राजस्थान को कब मिली, ये फर्स्ट डिवीजन, ये प्रथम स्थान, ये प्रथम स्थान राजस्थान को कब मिला। तो दोस्तों ये प्रथम स्थान राजस्थान को मिला 1 नवंबर 2000 को, जब उसी समय भारत के एक राज्य का टुकड़ा होकर एक नया राज्य बना था। उसी समय राजस्थान को कौन सा स्थान मिल गया था, प्रथम स्थान। ठीक है, और वो कौन बना था, वो बना था छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बना था, छत्तीसगढ़ राज्य। कब बना था, 1 नवंबर 2000 बना था छत्तीसगढ़। और ये किससे अलग हुआ था, यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ किससे
किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश। इसका मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का बड़ा राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन होकर एक नया राज्य बन गया, एक हिस्से को नया राज्य घोषित कर दिया, वह क्या था? छत्तीसगढ़। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। और इसी समय राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया 1 नवंबर 2000। हालांकि 2000 के समय में 3 राज्य बने थे, एक छत्तीसगढ़ बना था, एक उत्तराखंड बना था और एक कौन बना था? झारखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को और 15 नवंबर 2000 को ये तीनों राज्य बने थे। ठीक, तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को पूरा देखें। मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।